नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। एंड आज जो है हम हमारा आर्मी क्लर्क का टेस्ट पेपर 5 करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा टेस्ट पेपर करेंगे। आई होप ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहले हमारा फर्स्ट वही जीके का क्वेश्चन है। तो देखिए, प्राथमिक सलाहकारी संस्था, द्वितीयक मधुमक्खी पालन, तृतीय जूतों का कारखाना। तो इसमें क्या होगा, देखिए प्राथमिक क्या होता है, मधुमक्खी पालन, द्वितीयक आपका क्या होता है, जूते का कारखाना, और तृतीय आपका क्या है, सलाहकारी संस्था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, 5, 7, 9 और 11। तो कितने हैं, 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, संघ से, राज्य से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निदेशक तत्व से। तो जो भारतीय संविधान का भाग 4 है वो किससे संबंधित है, आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व से। ये तीनों जो हैं वो बाकी के तीनों जो मौलिक अधिकार हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उससे संबंधित है, फोर्थ वाला इससे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था, गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राममोहन राय। तो किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 जीके का आपका लास्ट क्वेश्चन, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे, शाहजहां के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के, औरंगजेब के। तो किसके थे, अकबर के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर। अब देखिए आपका जीएस का सेक्शन, तो जीएस का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान भरे, अम्ल क्षारक ये जो है वो किसके बराबर है, पानी के साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और नमक। तो ये किसके साथ होगा, नमक और पानी जो है वो अम्ल और क्षारक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, माइकल फराडे ने, जोसेफ हेनरी ने, अब्बे कासिली ने या जॉन बेयर्ड ने। तो टेलीविजन का जो आविष्कार है वो किया था आपका जॉन बेयर्ड ने। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने। तो जीवाणु की जो खोज की थी वो की थी किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1676 में। किसमें, 1676 में की थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक, अंग, अंगतंत्र या कोशिकीय संरचना। तो एक विशेष कार्य करने वाली समान जो कोशिकाएं हैं उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, उसके समूह को उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, पौधों के उत्तक 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के और 6 प्रकार के। तो पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से 2 प्रकार के, एक तो स्थायी और एक विभाज्योतक। ठीक है, विभाज्योतक और स्थायी, ये 2 जो हैं वो 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। अब देखिए आपका मैथ का सेक्शन आएगा। मैथ का हम काफ़ी अच्छे से करेंगे। देखो आपको इनका एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखिए हम एडिशन किस प्रकार से करते हैं, देखो 5, 5, 5, 15, 20 और 25। तो इन सब में 5 है तो किसी में भी ले लो 5 और हमारी कैरी लग गई 2 क्योंकि 25 है। अब हमारा ऐड करो यहाँ पे 9 और 8, तो 8 और 8 16, 16 प्लस 1 17, 17 और 7 कितना होता है, 17 और आपका हो जाएगा 8 और 8 16, 16, 8, 8, 16 और यहाँ पे 8 ऐड कर लो तो 8 और 16, 8, 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 17 प्लस 7 कर लो या फिर 17 प्लस 7 या 16 प्लस 8 कर लो 24। अब 24 प्लस 6 आपका क्या हो जाएगा 30, 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 35, 35 प्लस 2 आपका क्या हो गया 7। तो आपका देखो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे 7 तो 7 की क्या लग गई 37, तो 37 की लग गई आपके 3 कैरी। अब क्या बच गई 3 कैरी। अब देखो अब 9, 8, 7, 6, 5 वही आप ऐड करोगे तो वही आएगा, मतलब कितना आएगा 35। तो 35 में से आप 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 8, 8, 8, 8 यही आएगा। अगेन आप इसको ऐड करोगे इनको तो आपका क्या आएगा 35, 35 प्लस 3 क्या आएगा 38।
तो मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 8 8। अगेन आपके 3 कैरी बच गई, अगेन इनको ऐड करोगे तो 35, 35 प्लस 3 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा 38, और 38 तो 3.8। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको इसको करके नहीं देखना है, पूरा लिख लिख के मत बैठ जाना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, x प्लस 4/x इज इक्वल टू 4। तो आपको x की स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 बताना है। तो देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x हम क्या ले लेंगे, x हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यही आ गया। अब देखो ये क्या आ गया आपका, इधर ले लो 4x, इसको किया आपने 4x आ गया, ये इसको, ठीक है, मैंने ये करके बताया बस आपको कि इधर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 4x इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 4। अब ये 4x इधर आ जाएगा तो ये आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन, 4x माइनस 4x, सॉरी x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई आपकी, ये देखो मल्टीप्लाई करने पे तो आपकी 4 आना चाहिए और ऐड करने पे आपके क्या आना चाहिए, माइनस के 4 आने चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये किसका स्क्वायर बन गया आपका, ये आपका बन गया x माइनस 2 की क्या बन गई आपकी होल स्क्वायर बन गई ना, x माइनस 2 की होल स्क्वायर बन गई, क्योंकि देखो a की स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या करोगे आप, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया ना a की स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 और x और प्लस, तो ये आपका ये बन गया, ठीक है। अब x माइनस 2 आपका क्या हो गया 0, x इज इक्वल टू प्लस का 2। अब x की पावर 6 की जगह रख दो 2 की पावर 6 प्लस 1, 2 की पावर 6 की क्या हो गई, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, तो 6 कितना हो गया 64 प्लस 5 1, तो आंसर आ गया आपका 65। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65, ठीक है। अंडरस्टैंड किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये आपका a माइनस बी की होल स्क्वायर हो गया था, इसमें आपके एलजेब्रा लग गई। अब देखिए यहाँ पे आपको देखो y डॉट एक्स अनुपात z, आपको 4:5:x दिया है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5। अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो हम कोई वैल्यू लगा सकते हैं k, हम क्योंकि मानते हैं हमें ये अनुपात में दिया है, हमें वैल्यू नहीं दी। y आपका क्या है 4, तो 4k, और z आपका क्या है 6, तो 6k। अब इसको किया 5k प्लस 4k माइनस 6k, ठीक है। अब देखो इसको ऐड किया 6 और 5 11, 11 माइनस 4 किया आपने 7k, ठीक है। अब ये 5 और 4 9, 9 माइनस 6 3, 3k, इसको कैंसिल किया, आपका आंसर आ गया 7:3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7:3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14। एक वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के छोटे खंड पर बनाया हुआ कोण डिग्री में कितना होगा यदि वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो देखो ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। इसकी ये वाली जो जीवा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये यहाँ पे O मान लिया, तो AO और OB के बराबर आपकी क्या हो गई AB हो गई, ठीक है। क्या हो गई, तो ये जीवा है आपकी AB, तो AB बराबर हो गई आपकी OB के और OA के, ठीक है। तो ये बराबर है तो आपका कोण B क्या हो गया 60 डिग्री बराबर है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो एक कोण का कितना हो गया, और ये तीनों क्या हो गई AOB, एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसमें B कोण क्या हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। एक कोण, तो शेष बचा हुआ जो कोण है, जो इसमें बचा हुआ कोण है, ये देखो ये पूरा इतना होगा ना, यहाँ पे आपको ये पूछा है इसने, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ कोण है ये कितने का हो गया, बचा हुआ कोण हो गया आपका 360 माइनस 60, कितने का 300 डिग्री का। तो जो छोटा वृत्तखंड है उस पर जो बनाया जो कोण है वो कितने का हो जाएगा
इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि आधा हो जाएगा ना, तो ये कितने का हो जाएगा 150 डिग्री का। तो ये जो कोण है वो कितने का हो जाएगा 150 डिग्री का। सीधा सिंपल तरीके से करो तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। अब देखिए 125 के 30% और 300 के 45% का मान क्या होगा। तो देखिए 125 का 30% प्लस इसको इधर कर लेते हैं 300 का 45 और नीचे 100, ठीक है। अब देखो 25 4 जा 100 और 25 5 जा कितना हो गया 125। अब इसको मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 150 डिवाइड बाय 4 और इसको कट किया तो ये 2 0 से 2 0 कट हो गया। 45 3 जा कितना होता है 3 4 जा 120 प्लस 15 कितना हो जाएगा 135। अब इसको कट करेंगे 4 3 जा 12। अब इसमें कितना बच गया 3 बच गया, 3 रिमाइंडर 30। तो 4 8 जा 4 7 जा 28 कितना हो गया 4 7 जा 28। फिर 2 बच गया तो 4 5 जा 20 37.5। तो 37.5 प्लस 135 को ऐड कर लो कितना हो गया 135 को। तो देखो 5.7 और 5 कितना हो गया 12, 3 और 3 6 और 7 और यहाँ पे क्या आ गया 172.5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि ए बी 5:3 है, a प्लस बी a माइनस बी। अगर यहाँ पे आपको x मानना है तो मान सकते हो, लेकिन हमें रेशियो में ही निकालना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम सीधा इसमें वैल्यू पुट कर दो 5 + 3/5 - 3। तो 5 + 3 8 और 5 - 3 कितना हो जाएगा आपका 2। तो 4 2 जा 8 4:1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए एक्स वाई जेड का भार कितना है आपका, औसत भार 35 है, ठीक है। एक्स वाई जेड का तीनों का भार कितना है, एक्स वाई जेड का 35 है। तो टोटल कितना हो गया ये हो गया 105 किलोग्राम। एक्स और वाई का कितना है 33, तो 2 का कितना हो गया 66 किलोग्राम। और y और z का कितना है 29, इसका कितना हो गया 58, ठीक है। अब देखो आपको बोल रहा है कि y का भार बताना है, तो y का भार हम क्या करेंगे, देखो x प्लस y इन दोनों का भार, ठीक है। x प्लस वाई प्लस हम क्या करेंगे x और y के भार का, और हमने अभी निकाला x और z का, क्या करेंगे सॉरी y और z है ये y और z, क्योंकि y 2 बार है, इसमें से हम x प्लस वाई प्लस z इसके भार को घटा देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा y का आ जाएगा। तो x और y का कितना है 66 प्लस y और z का कितना है 58 माइनस एक्स वाई जेड का कितना है 105। इनको ऐड करो 8 और 6 14, 6 और 6 और 5 11, 11 और 1 12 माइनस 105। अब लेस कर दो, ये कितना हो गया 10 20 और 24 19। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार करती है, तो इसकी चाल कितनी हो गई 180 डिवाइड बाय 15। तो कितनी हो गई 15 1 जा 15 और बच गया कितना 3, तो 15 2 जा 30। ये कितनी हो गई 12 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल हो गई। विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार कर सकती है। विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी, मतलब इसकी लंबाई और दूसरी रेलगाड़ी जो उसकी लंबाई
वो दोनों कितनी देर में पार कर लेती हैं? वो 20 सेकंड में पार कर लेती हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनानी है? दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, तो देखो समय बराबर क्या होता है? समय आपका क्या है? समय बराबर ये कितना हो गया? 180 इसकी और 180 इसकी। एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो 180 इसकी 180 इसकी, और आपने अभी निकाली जो पहली वाली है उसकी कितनी है? उसकी 12 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी वाली की आपने चाल मानी x। तो आपको ठीक है, अब समय आपको दे रखा है कितना? 20 दे रखा है। इस 20 को आप मल्टीप्लाई कर लो, सीधा कर रही हूँ तो 12 दूनी 24, 240 प्लस ये क्या आ जाएगा? 20x इजिकल टू 18 ये कितना आ गया? 360। अब देखो 2x इजिकल टू 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब इसको करोगे आप तो x आपका कितना आ गया? सॉरी ये 20 आपका, x कितना आ गया? 6। x कितना आ गया? 6 आ गया, मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो 6 × 18 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा? 18 छिके 108, 108 डिवाइड बाय 5। अब इसको डिवाइड कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, बच गया कितना? 3 और 30, 5 6 जा 30। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का घन सेंटीमीटर में, तो गोले का आयतन आपका क्या होता है? देखो ये लिख रखा है, तो गोले का आयतन आपका क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। आर आपकी क्या हो जाएगी? ये 21 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर आपकी क्या हो जाएगी? 10.5। ठीक है, आर आपकी क्या हो जाएगी? 10.5। ठीक है, अब देखो 4/3 इंटू पाई आपका क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू आर क्या हो गई? 21/2। 3 बार लिखनी है, 21/2 लिख देते हैं, इजी हो जाएगा 21/2। अब देखो कटता है वो काट दो, 7 3 जा 21, 3 से 3 कट हो गया, 2 11 और 2 इससे कट हो गया। अब देखो 21 का 21 से करेंगे तो ये कितना होता है? 21 का जो स्क्वायर है वो होता है 441। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 11 बन जा 11, बच गया 1, 11 4 जा 44, 44 प्लस 1 45, 11 4 जा 44, 44 प्लस 4 48। तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया 4851 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैथ का लास्ट क्वेश्चन, 1/3 माइनस सेक 45। तो 1/3 माइनस सेक 45 की जो वैल्यू है वो आती है आपकी √2। अब देखो, अब आपको इसका एलसीएम लेना है 3, ये आ जाएगा 3 1 एज इट इज। अब इसमें एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3√2। तो ऐसा कौन सा आंसर दे रखा है? ये दे रखा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए आपका कंप्यूटर का सेक्शन। अब किसका सेक्शन आता है? हमारा कंप्यूटर का सेक्शन आता है। कंप्यूटर में है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मेमोरी है। सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? पैराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। बताइए सबसे बड़ी मेमोरी क्या होती है? सबसे बड़ी मेमोरी होती है पैराबाइट। कौन सी होती है? पैराबाइट, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, संक्षिप्ताक्षर PROM दर्शाता है। प्रोम किसको दर्शाता है? प्रोग्रामेबल रीड वंस मेमोरी, प्रोग्रामर रीड वनली मेमोरी, प्रोग्रामर रीड वनली मेमोरी या प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी। बताइए किसको दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? डिबगर, विंडोज सीई, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो ये कोई भी नहीं है, विंडोज सीई जो है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक कंप्यूटर का ब्रेन है, एक कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? मेगाबाइट, सीपीयू, मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क। तो कंप्यूटर का ब्रेन ये हमेशा ही सुनते आए हो आप, कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के दिमाग को जो सारी प्रोसेस करता है वो कौन होता है? आपका सीपीयू। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के सीपीयू के दो प्रमुख अवयव हैं? बताइए। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, एएलयू एवं बस, मेन मेमोरी या कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू। बताइए। तो कंप्यूटर के जो सीपीयू के दो मुख्य अवयव हैं वो है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ठीक है। अब देखो हमारा सबसे मेन पार्ट और सबसे स्कोरिंग पार्ट जो है वो इंग्लिश का आता है। इसको हम बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारा ऑलवेज पैराग्राफ होता है, तो हमारा आज भी पैराग्राफ है। तो हम हमारे पैराग्राफ को आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी है एक गरीब परिवार की। ठीक है। द स्टोरी ऑफ ए पुअर फैमिली दैट एक्वायर्ड फेम एंड फॉर्चून ओवरनाइट ड्रामेटिकली इलिस्ट्रेट द पावर ऑफ द प्रेस। कि ये स्टोरी किसकी है? एक गरीब परिवार की, दैट एक्वायर्ड जिसने प्राप्त किया, फेम मतलब प्रसिद्धि, एंड फॉर्चून ओवरनाइट मतलब रातों रात क्या हो गए? उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। ये उस एक गरीब फैमिली की स्टोरी है। ड्रामेटिकली इलिस्ट्रेट मतलब ये ड्रामेटिकली थोड़ी सी एक ये जो है वो द पावर ऑफ द प्रेस, जो प्रेस है जो मतलब जो न्यूज़पेपर वाले जो पत्रकार हैं उनके पावर की मतलब एक कहानी है, उसके कारण हुआ ये उनको फेम मिली। द फैमिली लिव्ड इन एबरडीन, ए स्मॉल टाउन इन साउथ डाकोटा। साउथ का जो डाकोटा जो टाउन में एक टाउन, छोटा टाउन एबरडीन, उसके अंदर एक फैमिली रहती थी। एज द पेरेंट्स हैड 5 चिल्ड्रन, उसके जो पेरेंट्स थे वहाँ पे एक पेरेंट्स थे, वो जो परिवार था वो 5 बच्चे रखते थे। लाइफ वॉज ए परपीचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पोवर्टी, उन जो लाइफ थी, जीवन था, वो लगातार जो है वो गरीबी के अगेंस्ट जो है वो क्या कर रहा था? स्ट्रगल कर रहा था। दे वर एक्सपेक्टिंग देयर 6th चाइल्ड, वो अपना छठा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उसकी वाइफ को छठा बच्चा होने वाला था मतलब। एंड वर फेस्ड विद इवन मोर प्रेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और अब वे क्या कर रहे थे? वे एंड वर फेस्ड और फेस कर रहे थे विद इवन और ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा फेस कर रहे थे। इफ़ दे हैड ओनली वन मोर चाइल्ड दैट द फैक्ट वुड हैव पास्ड अननोटिस्ड, यदि एक बच्चा दे हैव ओनली केवल एक बच्चा होता तो वास्तविकता वुड हैव पास्ड अननोटिस, जो वास्तविकता जो रियलिटी थी उसको नोटिस नहीं किया जाता। दे वुड हैव कंटिन्यू टू स्ट्रगल अगेंस्ट इकोनॉमिक ओड्स एंड वुड हैव लिव्ड इन ऑब्सक्योरिटी, वे जो है वो कंटिन्यू इसी तरह इकोनॉमिक ओड्स के जो प्रति स्ट्रगल करते रहते, एंड वुड हैव लिव्ड इन ऑब्सक्योरिटी, और वो अंधकार में जीवन जीते रहते। बट सडनली, लेकिन अचानक, दे बिकम पेरेंट्स ऑफ क्विंटप्लेट्स, 4 गर्ल्स एंड ए बॉय, लेकिन अचानक वो बन गए पेरेंट्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड ए बॉय। ये क्विंटुप्लेट्स का मतलब है 5 बच्चे एक साथ, कि उनके अचानक क्या हो गए? 5 बच्चे एक साथ हो गए, 4 लड़कियां और एक लड़का। एन इवेंट विच रेडिकली चेंज्ड देयर लाइव्स, और जो इवेंट था जो उसने जो है वो उनकी जो लाइफ है उसको ही पूरा क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। एन एरोप्लेन अराइव्ड इन एबरडीन ब्रिंगिंग 6 रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स, जो एरोप्लेन थी वो पहुंची एबरडीन में, साथ में क्या लेके आई? वो 60 रिपोर्टर्स को और फोटोग्राफर्स को साथ में लेके आई। द न्यूज़ बिकम ए नेशनल सेंसेशन, जो न्यूज़ है वो हर तरफ चारों तरफ फैल गई। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफर्ड द फैमिली ह्यूज सम फॉर एक्सक्लूसिव राइट्स टू पब्लिश देयर फोटोग्राफ्स। न्यूज़पेपर और जो मैगजीन वाले थे उन्होंने उनको ऑफर किया, उनको
एक प्रस्ताव रखा द फैमिली ह्यूज सम, कि उनकी फैमिली को ऑफर्ड द फैमिली ह्यूज सम फॉर एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ, जो है उनके फोटोग्राफ पब्लिश करने के बदले, मतलब उनके जो 5 बच्चे हुए ना उनके फोटोग्राफ पब्लिश करने के बदले उनको बहुत सारी मात्रा में जो है वो पैसे उन्होंने ऑफर करे। द फार्म हाउस दे लिव्ड इन वॉज टू बी रिप्लेस्ड बाई न्यू $1 लाख होम, जो फार्म हाउस में वो रहते थे उसको उन्होंने रिप्लेस किया $1 लाख के घर से। द इवेंट बोट सीरियस चेंज टू देयर लिव्स एंड द टाउन इटसेल्फ, जो इवेंट था बोट सीरियस चेंज टू, जो मतलब इवेंट था उसने सीरियसली उनकी जो लाइफ थी वो चेंज कर दी, एंड द टाउन इटसेल्फ, और उस टाउन को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज ऑथर मीन बाय एक्सप्रेशन परपीचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी। पॉवर्टी के खिलाफ जो ऑथर था उसने मतलब क्या उसका मीनिंग क्या है कि परपीचुअल उन्होंने अगेंस्ट जो है वो पॉवर्टी के अगेंस्ट जो लगातार उन्होंने स्ट्रगल किया उसका क्या मतलब है। तो देखिए कंटिन्यूसली फेसिंग और फाइटिंग विद पॉवर्टी, कंटिन्यूसली उन्होंने क्या किए, फेस किए पॉवर्टी से। लिविंग इन हार्मोनी एंड पीस, वो बहुत शांति में रहे। लिविंग एमिड लग्जरीज, लग्जरी में रहे हैं। तो इसका आंसर ही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूसली फेसिंग और फाइटिंग विद पॉवर्टी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ सिक्योरिटी। ऑफ सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग फेमस एंड रिच, की जो स्टेट है वो क्या बन गया था, फेमस और बहुत धनवान बन गया था। द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, इनकॉन्स्पिशियस और अनइम्पोर्टेंट बन गया था। द स्टेट ऑफ हैविंग अनलिमिटेड पावर, उनके पास अनलिमिटेड पावर हो गई थी, या नन ऑफ द अबोव। तो ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अंधकार में जाना। तो द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, इनकॉन्स्पिशियस और अनइम्पोर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब अप्रसिद्ध और दुर्भाग्यता, मतलब अंधकार। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय क्विंटू प्लेट्स। क्विंटू प्लेट्स का मतलब हमने पढ़ा है 5 बच्चे। तो देखते हैं 6 चिल्ड्रन, नो, फर्स्ट नहीं होगा। 4 चिल्ड्रन, नो, मतलब सी वाला देखते हैं। 5 चिल्ड्रन बोट एट द सेम टाइम टू द सेम मदर, एक ही मदर के 5 बच्चे एक साथ होना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हु बोट फेम एंड फॉर्चून ओवरनाइट टू द पुअर फैमिली, कि फेम और जो फॉर्चून है मतलब भाग्य से उन्होंने जो ओवरनाइट, रातों रात जो गरीब फैमिली है उन्होंने क्या किया, प्रसिद्धि प्राप्त की। वो किसके द्वारा की, द न्यूली बोर्न बेबी, द मीडिया ऑन प्रेस, द 5 चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबोव। किसके थ्रू की, उन्होंने करी द मीडिया और प्रेस, क्योंकि मीडिया और प्रेस ने ही पूरा जो है वो शहर में आए और उसके बाद जो है वो ये खबर जो है वो हर जगह फैलाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इवेंट कंप्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ पुअर फैमिली दैट लिव्ड इन एबरडीन, ए स्मॉल टाउन इन साउथ डाकोटा। कि जो इवेंट कंप्लीटली जिसने चेंज किया गरीब फैमिली की, जो एबरडीन के स्मॉल टाउन में, कौन सा इवेंट था, अराइवल ऑफ 6 रिपोर्टर और फोटोग्राफर्स, बर्थ ऑफ क्वांटू प्लेट्स, मनी गिवन बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। कौन सा था कि उन्होंने 5 बच्चे को जन्म दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, हमने कुछ भी ऊपर नहीं देखा, उसमें पैराग्राफ में सब पैराग्राफ के ही क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो इसी तरह से आपको भी पैराग्राफ के क्वेश्चंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देयर वर ए सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स एंड, अब इसमें करेक्ट परिपोजिशन भरना है आपको। देयर वर ए सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स, ये सीरीज है एक्सप्लोजन करने का। एंड व्हेन ब्रस्ट ब्रेकिट फ्लेम, मतलब ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, किसी चीज़ का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, किसी चीज़ में चेंज करना हो, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम, इनटू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इनटू आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32, द गुड थिंग अबाउट एक्सरसाइज इज दैट इज बर्न्स ब्रेकिट कैलोरी, की जो एक्सरसाइज की अच्छी चीज़ क्या होती है, वो कैलोरी को अलग करती है
ख़त्म करती है। तो जहाँ पे सेपरेशन की बात आ जाए तो वहाँ पे आपका किसका यूज होता है, बर्न्स ऑफ कैलोरी, ऑफ का प्रयोग होता है सेपरेशन के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, द बेल्स रिंग एट रेगुलर, कि बेल्स जो है वो क्या बज रही थी, रेगुलर बज रही थी इंटरवल से थ्रू द डे, मतलब उस दिन में। तो हमेशा जो है वो एट का प्रयोग, जो कोई निश्चित टाइम पीरियड होना तो वहाँ पे आपका क्या यूज़ होगा, वहाँ पे आपका एट का यूज़ होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए। और स्टार्टिंग से थ्रू द, अंत से, स्टार्ट से लेकर मतलब अंत तक की बात हो रही है पूरे दिन की, तो इसलिए यहाँ पे थ्रू आएगा। तो एट और थ्रू आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर डी, चूज द विच वन विच इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच द सेंटेंस गिवन बिलो। अब इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक है, देखिए क्या है आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो देखिए द टीचर ने किसको पूछा, स्टूडेंट से पूछा, तो आस्क्ड आएगा। तो आस्क तो सब में ही है। वाई आर, ये देखो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आपका किस में है, आपका यहाँ पे किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो भी आपका किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो देखिए वाई आर की जगह क्या आएगा, वाई आर की जगह जो है वो आएगा आपका वॉज। तो वाई, अब देखो द टीचर की जगह द वाई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ही, तो वाई ही वॉज, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है तो ये रोंग हो जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस है, ये रोंग हो जाएगा। वाई इज, ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये रोंग हो जाएगा। हैड बीन हमारा पास्ट है, परफेक्ट है नहीं, तो ये भी रोंग हो जाएगा। बचा हमारा एक आंसर, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, कि वह क्यों इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, द मदर सेड टू चिल्ड्रन आई हैव ऑफन, मदर ने क्या कहा, बच्चे को कहा, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, कि मदर ने जो है वो बच्चे को कहा। तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। आई हैव ऑफन टोल्ड यू, तो देखिए ये आपका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आपका जो आंसर है वो भी आपका किस में आएगा, पास्ट, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर आएगा। तो देख मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट शी, देखो फर्स्ट वाला आपका हैज़ आ गया, प्रेजेंट रोंग हो गया। हैड बीन टेलिंग, अब हैड बीन टेलिंग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, इसमें पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो शी हैड ऑफन टोल्ड देम नॉट टू प्ले फायर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी हैव ये भी नहीं होगा। अब देखिए आपका चूज द वन विच इज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस। अब आपको क्या बताना है, अब आपको पैसिव वॉइस बताना है। देखिए आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट स्टेशन, उसने क्या किया, आर दे रिसीविंग, क्या उसने जो चीफ गेस्ट है उनको रिसीव कर लिया स्टेशन से। तो देखिए सबसे पहले आपके क्या आएगा, दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एज एट द स्टेशन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए ये आपका प्रेजेंट सिंपल में है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब भी बनाते हैं तो उसमें बीइंग लग जाता है। तो द चीफ गेस्ट के साथ इज का प्रयोग होगा, तो इज द चीफ गेस्ट, उसके बाद क्या होगा, चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन बाय, दे की जगह क्या आ जाएगा, देम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट्स दिस इवनिंग, कि जो प्रिंसिपल है वो क्या करेंगे, इस इवनिंग को स्टूडेंट से मिलेंगे। तो देखो द स्टूडेंट्स विल बी, क्या होगा, द स्टूडेंट्स विल बी मीट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, मीट। तो द स्टूडेंट्स विल बी फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, विल बी मीट बाय
हमेशा जब हम क्या बनाते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो द स्टूडेंट्स विल बी मीट की थर्ड फॉर्म मीट बाय द प्रिंसिपल दिस इवनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज ब्रेकेट सॉल्ट एंड पेपर इन दैट कंटेनर। जब भी आपके किसकी बात हो रही हो कि किसकी बात हो रही है, जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा किसका यूज होता है, ए लिटिल का यूज होता है। तो देयर इज ए लिटिल साल्ट एंड पेपर इन कंटेनर, अनकाउंटेबल नाउन की बात है यहाँ पे। माई फादर ब्रेक इट टुमारो हैज़ अराइविंग। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको करेक्ट वर्ब बतानी है। क्या बतानी है, करेक्ट वर्ब भरनी है। तो माई फादर, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है मतलब मेरे फादर जो है वो कल पहुँचेंगे। माई फादर तो हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अराइविंग हो गया तो परफेक्ट होगा नहीं, ये भी नहीं होगा कि हम पहुंच गए, और वॉज अराइविंग। तो माई फादर अकेले हैं तो इज अराइविंग इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, शी हैज़ ऑलरेडी क्लीनिंग बीन क्लीन क्लोज्ड। तो शी हैज़ ऑलरेडी, अब देखो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऑलवेज आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो शी हैज़ ऑलरेडी क्लीन द फ्लोर, उसने फ्लोर को पहले ही क्लीन कर दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर में रीअरेंज करना है। देखिए लुधियाना इज मोर पॉपुलेटेड, लुधियाना इज बहुत पॉपुलेटेड है देन एनी अदर सिटी इन पंजाब की किसी और सिटी से लुधियाना बहुत पॉपुलर है। तो QRP ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ऑल दैट, सभी के लिए, आई विश टू टेल यू, मतलब आई विश, मैं विश करती हूँ, टू टेल यू, बताना, कि इज़ दैट यू हैड बेटर रिवाइज दिस ऐसे, कि मतलब जो है कि तुम इस जो ऐसे है उसका बेटर रिवाइज करो। तो 42 का आपका क्या हो जाएगा, आर, उसके बाद पी और उसके बाद क्यू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, आपको करेक्टली स्पेल्ड करना है। तो देखिए गाइडेंस की स्पेलिंग आपको क्या होती है वो आप खुद भी रिटन डाउन करके देखिए। तो GUIDANCE, गाइडेंस की आपकी करेक्ट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी, गाइडेंस देना, किसी को दिशा निर्देश देना। ठीक है, देखो एनसाइक्लोपीडिया की आपकी करेक्ट जो स्पेलिंग है वो क्या होगी, एनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLO, ये वाली ई यहाँ पे रोंग है, साइक्लोपीडिया यहाँ पे रोंग है, और ENCYCLOPEDIA ये वाली आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपको क्या बताना है, आपको एरर फाइंड आउट करनी है एक पार्ट में। तो देखिए द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज़ बियॉन्ड एनी डाउट, कि मेरी जो ब्रदर है उसकी ऑनेस्टी जो है वो किसी भी डाउट से बहुत बड़ी है। तो इसके अंदर आपको कुछ एरर दिख रही है, ऑनेस्टी ऑफ इज भी राइट है, माई ब्रदर, तो इसलिए इसमें कोई भी एरर आपके नहीं है। अब देखिए 46, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे, कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दो लोगों के लिए तो आर का यूज़ हुआ है, विजिटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, विजिट कर रहे हैं आज द टाउन टुडे, आज तो आज के लिए, तो इसलिए 46 में भी आपका क्या आ जाएगा, डी, कोई भी एरर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, चूज द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, स्कैंटी का मतलब होता है
शॉर्ट मात्रा में, मतलब लिमिटेड चीज़ होना, तो आपको दिख ही रहा है। स्कैंटी का मतलब लिमिटेड, एम्पल का मतलब लोट्स ऑफ टाइम, प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में, अबेंडेंट का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसका आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब 48 का जो एंटोनियम है वो आपका क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा आपका, देखिए डी कैम। डी कैम का मतलब क्या होता है, चतुराई से निकल जाना, क्या होना, चतुराई से निकल जाना। और आपका इसका एंटोनियम उल्टा क्या होना, बने रहना, तो रिमेन। रिमेन का मतलब बने रहना, एस्केप का मतलब बचना, डिपार्ट और फ्ली का मतलब भी क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, चूज द वन वर्ड ऑफ गिवन फ्रेज वन हु टीचेज डांसिंग। जो डांसिंग सिखाता है, कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर या कॉलीग्राफर। तो ये तो शायद सभी को पता होगा, जो डांस सिखाता है वो कोरियोग्राफर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन आपका, सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम और फ्रेज। तो देखिए बॉल्स इज इन योर कोर्ट। बॉल्स इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है कि बॉल जो है वो आपके कोर्ट में ही है, मतलब डिसीजन जो है, जो भी निर्णय है वो अब आपके हाथ में ही है। इट इज़ अप टू मी टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। इट इज़ अप टू यू, क्या इट इज़ अप टू यू, तुम्हारे ही हाथ में है, टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। चेसिंग अदर टू टेक डिसीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसमें क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आज के आपकी टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट पेपर जो है वो कल करेंगे। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो।